बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है हम आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 क्लास 10th चैप्टर 11। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज का वो है साउंड इंटेंसिटी लेवल। साउंड की इंटेंसिटी के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंटेंसिटी के लेवल पर है। साउंड की इंटेंसिटी लेवल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है साउंड की रेंज, कि साउंड की कितनी रेंज जो है इंसानी कान जो है वो सुन सकता है। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो इंसानी नॉर्मल कान है वो 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर से लेके 1 वाट पर स्क्वायर मीटर तक, 1 वाट पर स्क्वायर मीटर तक का जो है साउंड जो होता है वो इंसानी कान सुन सकता है। 10⁻⁻12 यानी बहुत ही लो साउंड। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास दरख्त के पत्ते हिलते हुए हमें नज़र आते हैं, लेकिन उनसे पैदा होने वाली साउंड जो है वो इंसानी कान को सुनाई नहीं देती। उससे जैसे हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े रेंगते हुए हमें नज़र आते हैं, लेकिन उनसे प्रोड्यूस होने वाली साउंड जो है वो हमें सुनाई नहीं देती। नहीं, 10⁻⁻12 वो रेंज है जिससे मिनिमम जो साउंड है वो इंसानी कान सुन सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 1 मीटर पर स्क्वायर मीटर जो है इस साउंड को जो है इंसानी कान सुन सकता है। अगर इससे ज़्यादा साउंड्स होगी वो इंसानी कान सुनेगा तो सही, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी। जैसे किसी मशीनरी का, बड़ी मशीनरी का चलना, हम उसके करीब जाते हैं तो वो साउंड हमें पेनफुल कानों को फील होती है, उसको हम सुनते हैं। इससे ज़्यादा जो साउंड है वो इंसानी कान के लिए समटाइम डेंजरस हो सकती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉपिक ज़ीरो बेल। ज़ीरो बेल में हम कहते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है, ऑडिबल फैंटेस्ट इंटेंसिटी जो होती है, अगर हम उसको किसी रेफरेंस इंटेंसिटी के लिहाज से लेते हैं तो उसको ज़ीरो बेल कहते हैं। ज़ीरो बेल जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से इसका यूनिट रखा गया है, जिसको ज़ीरो बेल के नाम से हम जानते हैं। हम कहते हैं कि जो लाउडनेस है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के। अगर हम इसका प्रोपोर्शनल ख़त्म करते हैं तो इज इक्वल टू के आ जाएगी लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। के जो है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का है। अगर हम लेट करते हैं कि हमारे पास फैंटेस्ट ऑडिबल्स लाउडनेस जो है वो एल है और उसकी इंटेंसिटी जो है वो एल नॉट है, जबकि हमारे पास अननोन लाउडनेस जो है वो है एल और उसकी इंटेंसिटी जो है एल है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो होती है फैंटेस्ट ऑडिबल्स इंटेंसिटी से लिहाज से जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एल नॉट इज इक्वल टू के लॉगरिथम्स आई नॉट के। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशंस और सेकंड इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं लेफ़्ट साइड के और राइट साइड जो है राइट साइड से, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों में से के कॉमन आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम आई और सब्ट्रैक्ट लॉगरिथम आई नॉट रह जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दोनों लॉगरिथम एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आई और आई नॉट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एल माइनस एल नॉट जो है वो एक इंटेंसिटी लेवल कहलाता है, तो एल माइनस एल नॉट की जगह पे हम इंटेंसिटी लेवल पुट करेंगे। ये इज इक्वल टू आ जाएगा के लॉग आई और आई नॉट। के जो है डिपेंड करता है यूनिट के ऊपर, यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ आई और आई नॉट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड पे, और दूसरा इन दोनों की इंटेंसिटी के ऊपर करता है
ये बेसिकली कुछ यूनिट नहीं है, बल्कि यहाँ पे यूनिट के तौर पे हम इंटेंसिटी लेवल में यहाँ पे पुट करते हैं इसको। तो हम देखते हैं कि के की जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम पुट करते हैं इसको के को यूनिट के तौर पर, तो के इज़ इक्वल टू आता है बेल के। तो इंटेंसिटी लेवल लोगारिथम आई ओवर आई नॉट इज़ इक्वल टू के की जगह पे उसका यूनिट यूज़ किया हमने, बेल आ गया। और बेल जो है एक बड़ा यूनिट है, अगर हम इसको स्मॉल यूनिट में लेते हैं तो इसका पुट करते हैं 10 लोगारिथम आई ओवर आई नॉट। जो ये बेल था इसका डेसिबल के यूनिट के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके पैमाइश करने के लिए साउंड की इंटेंसिटी को जो यूज़ होता है हमारे पास यूनिट, वो कॉमनली कौन सा यूज़ होता है, डेसिबल यूज़ होता है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम साउंड का इंटेंसिटी लेवल फाइंड कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो था इतना था। अल्लाह हाफिज़।